अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान अचानक बदल गया है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या करें कि वो पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए? इसी चीज़ पर हमें डिस्कशन करनी है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ नहीं करना कि कोई इंसान क्यों बदल गया है, मेरी कोई गलती तो नहीं है, फलाँ चीज़ तो नहीं होगी, फलाँ मेरी गलती, फलाँ मेरी ग अपनी गलतियों को आप दोहराते रहते हो और अगले बंदे से माज़रत, माज़रत, माज़रत करते रहते हो। और जितनी ज़्यादा आप किसी इंसान से माज़रत करते हो इस कंडीशन के अंदर, उतना ज़्यादा उस इंसान के सामने आप गिर रहे हो, नीचे गिर रहे हो, नफ़्सियाती तौर पर। और आपको पता है नफ़्सियाती तौर पर जो नीचे गिर जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस इंसान को बिल्कुल भी देखा भी नहीं जाता और आप उस इंसान के सामने गिर रहे होते हो इस कंडीशन के अंदर। सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपने इन जिन चीज़ों को एनालाइज़ करना है थोड़ा-सा ये चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ कि क्या आप उसको तब चेज़ करते थे या करते हो जब वो इग्नोर करता है? अगर तो ये कंडीशन थी या है, तो भाई रुक जाओ, मुकम्मल स्टॉप। अगर वो इग्नोर कर रहा है और आप उसको चेज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके से, चुप करके बैठ जाना है भाई, चुप करके। मुकम्मल मुँह पे खामोशी टेप लगा लेनी है। अपने हाथों की उँगलियों पे भी टेप लगा लेनी कि आप उसको दोबारा टेक्स्ट ना करो, ठीक है? मोबाइल को भी फ्लाइट मोड लगा दें कि दोबारा कॉल ना करें। कि एक बंदा जब आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसको चेज़ कर रहे हो, फिर कहते हो वो बदल गया, तो बदलेगा ना, वो बदलेगा, उसका रवैया बदलेगा, वो तंग होगा आपसे। उसको तो आपकी कोई क्रेविंग नहीं होगी कि वो फिर से सीधा हो, फिर से ठीक हो। तो आप इस चीज़ को देखो, डीपली देखो, क्या इस वक़्त कर रहे हो या कंटिन्यू काफ़ी टाइम से आप ये गलती कर रहे हो कि जब कोई थोड़ा इग्नोर करता है, चेज़ करते हो? भाई देखो, इग्नोर करने पे चेज़ नहीं किया जाता। अगर इग्नोर करने पे चेज़ करोगे, वो ज़्यादा इग्नोर करेगा क्योंकि उसके पास एक बटन आ गया। क्या बटन? कि मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ये पीछे आता है। जब उसने पीछे आपको लाना होगा, क्या करेगा? इग्नोर करेगा, बदलेगा। और जब उसके इग्नोर करने पे आप पीछे जाते ही नहीं हो, तो वो इग्नोर करना छोड़ देगा ना भाई। वो ऑटोमैटिकली आपको रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि उसको पता है मेरे इग्नोर करने पे इस बंदे को तो कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता। वो करेगा ही नहीं इग्नोर। सेकंड चीज़, आपने ये चीज़ देखनी है, क्या आप ओवर शेयरिंग करते हो टू फास्ट? ओवर शेयरिंग टू फास्ट का मकसद है बहुत जल्दी। दिल के हाल, दिल के राज, दिल में क्या चल रहा है, क्या सीक्रेट्स हैं, क्या इनसिक्योरिटीज हैं, सारी की सारी अगर आपने उस इंसान को बताई हैं, इस वजह से भी चांसेस है वो इंसान बदल गया। आप क्या करते हो? जो भी चीज आपके दिल में चल रही है, जो भी बात है, कुछ भी है, आप हर चीज उसको बताते हो। मैं बोलता होता हूँ कि खुदारा अपने फैमिली इश्यूज किसी को ना बताएं कि मेरी फैमिली में ये चल रहा है, मेरे भाई के साथ ये मसला है, मेरे फलाँ के साथ ये मसला है, मेरे अम्मी के साथ ये मसला है। भाई वो तीसरा शख्स है, वो अभी 1 महीना हुआ है आपकी ज़िंदगी में आया और आप उसको अपने घर के सारे राज़ दे रहे हो, घर की सारी चीज़ें बता रहे हो, इवन वो आपका लाइफ़ पार्टनर भी नहीं है। इवन मैं बोलता होता हूँ कि लाइफ़ पार्टनर को भी आप उसकी भी बाउंड्री रखें, उसके साथ भी कुछ चीज़ें अपनी नहीं शेयर की जाती। और आप एक अननोन अजनबी बंदा है, वो आया है 1 महीना हुआ है, आपने हर काला, अच्छा, सफ़ेद खोल के रख दिया उसके सामने। तो आप अंदाज़ा करो कि आप कर क्या रहे हो? सोचो, सोचो क्या कर रहे हो? मेरे मुताबिक तो आप अपने आप के साथ ज़ुल्म कर रहे हो। वो बदलेगा आपके साथ। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जब तक आप इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करोगे, अगला बंदा तो ऐसे ही बदलता रहेगा आपके साथ। उसके अलावा तीसरी चीज़, क्या आप अगले बंदे को जल्दी में माफ़ कर देते हो? मैं ये नहीं कह रहा माफ़ नहीं करना। लेकिन एक बंदा गलती करता है, डिसरिस्पेक्ट की, बुरा किया, आप 15 मिनट के अंदर उसके साथ पहले जैसे बन गए, उसने माज़रत की पहले जैसे बन गए। उस बंदे को पनिशमेंट आई नहीं, जब उसको पनिशमेंट नहीं आएगी वो दोबारा वही काम करेगा। यानी कि वो इस वक़्त बदल रहा है, आप उसके पीछे हो, वो बात नहीं करता, पीछे हो। उसने डिसरिस्पेक्ट की, पीछे आप हो उल्टा, कि आपको शर्म नहीं आती, डिसरिस्पेक्ट भी आपने की, बात भी आप नहीं कर रहे, उल्टा आप उसके पीछे लग गए। यानी कि उसकी गलती पे वो जो बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उस चीज़ पे भी उस बंदे के पीछे लगे हुए हैं।
और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं वो बंदा जो है ना मेरे साथ ठीक से बात करे, वो बात क्यों नहीं करता? सर ये हो गया, सर वो हो गया। थोड़ा सोचो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। सोचोगे नहीं तो आपके लिए मसले जो है ना वो बढ़ते जाएँगे, ये ज़हन में रखें। फिर साइकोलॉजी कहती है अब ये चीज़ें थोड़ी-सी आपने अब वो एक साइकोलॉजी का रूल है ना प्लेइंग हार्ड टू गेट, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बने, इतने ईज़ी ना बन जाओ। अब देखो एक होता है प्ले करना कि आप जानबूझ एक वाक़ई आप डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी बन गए। ऐसी डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी जिसको वो जल्दी से ग्रैब नहीं कर पा रहा, जल्दी से वो बंदा मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, जल्दी से आप उसके पीछे नहीं जा रहे, जल्दी से आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे कि जो वो चाह रहा है। आप हार्ड बन गए हो, वो चाह रहा है आप ठीक हो। यानी कि उसको एफर्ट लगानी पड़ती है भाई, उसको कोशिश करनी पड़ती है। वो कोशिश करनी नहीं पड़ती। उसने एक स्माइली का इमोजी भेजा, आप ख्वाबों में चले गए और आपने सारी चीज़ें भुला दी भई। क्यों? भाई उसने तो ये इमोजी भेज उसने दिल भेज दिया इसका मकसद है मोहब्बत है उसको। उसने आई मिस यू बोल दिया वाक़ई वो याद करता है आपको 2 महीने बाद। यानी कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते ही नहीं हो। जिस भी चीज़ के लिए इंसान ज़्यादा एफर्ट लगाता है ना उसके लिए बदलता नहीं है। सामने वाला इंसान अगर आपके लिए एफर्ट लगाएगा ना, वो वैल्यू देगा आपको फिर। आप एफर्ट लगवा ही नहीं रहे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैल्यू दे नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आपने अपने अंदर एडॉप्ट करनी है, आपने अपने अंदर ये बनानी है। जब आप बनाओगे तो चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएँगी। फिर साइकोलॉजी कहती है डिले योर आंसर्स। अपने आंसर्स को यानी कि कोई आंसर आप देना चाहते हो, अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एक डायरेक्ट अगले बंदे के मैसेज को डिले करो, ये भी होता है। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है आपकी क्या कंडीशन है। एक होता है किसी ने कोई चीज़ पूछी है, आपने कहा 2 दिन बाद जवाब दूँगा सोच के। अब एग्ज़ैक्टली 2 दिन क्या होगा? वो बंदा ये सोचेगा ये क्या सोच रहा है? ये हाँ करेगा, ना करेगा। उसका माइंडसेट या उसका माइंड कहाँ होगा? आप में होगा। वो आपके बारे में सोचता रहेगा। आपकी चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा। ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा वो आपकी चीज़ों के बारे में, आपके बारे में सोचता रहेगा, उतना ज़्यादा वो इंसान आप में इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कोई बदल गया है पीछे ना लग जाएँ, कोई बदल गया है उसके आगे हाथ-पाँव ना जोड़ें, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना, वो ठीक से चल सकें। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।